हेलो दोस्तों, अभी आपने राष्ट्रपति के अपमान की खबरें देखी होंगी। क्या है पूरा मामला? आखिर राष्ट्रपति का अपमान कैसे हुआ और जो बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं वह कांग्रेस पार्टी पर क्यों हावी हो रहे हैं, पूरी डिटेल से बात करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे आपके सामने। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत की 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी का चयन हुआ है। द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा से संताल आदिवासी से बिलोंग करती हैं। अगर हम बात करें तो द्रौपदी के हमने पूरी बायोग्राफी और उनसे संबंधित बहुत सारी डिटेल जो है हमने डिस्कस की हुई है आपके साथ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाकर जरूर देखिएगा। अब अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति जी के अपमान की, तो राष्ट्रपति जो हैं वो भारत का पूरा गौरव होते हैं। राष्ट्रपति एक ऐसा पद है जहां पर भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, क्योंकि बड़े बड़े कानून या कुछ भी ऐसा कह सकते हैं बिना उनके हस्ताक्षर के नहीं होता है। साथ ही अगर किसी को फांसी होने वाली होती है तो सिर्फ राष्ट्रपति हैं जो उनकी फांसी को रोक सकते हैं या टाल सकते हैं। अब ऐसे में अगर आप सोचिए, किसी राष्ट्रपति को आप अपशब्द बोलते हैं तो पूरे देश का अपमान होता है। अब अगर ऐसे में बोला जाता है कि आप उनसे सॉरी बोलिए, तो आप बोलते हैं कि हम नहीं सॉरी बोलेंगे, तो फिर बात कुछ और ही आ जाती है। तो ऐसे में बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो हावी होना बनता है। तो आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला और इसमें क्या क्या जो हैं वो तंज कस रहे हैं लोग। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपने अधीर रंजन जी का नाम सुना होगा, जो कि कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं। अभी वो मीडिया के सामने, हो सकता है वो राष्ट्रपति जी को मिलना चाहते हों, लेकिन मीडिया के सामने जब वो गए तो मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे राष्ट्रपत्नी जी से मिलना है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति की जगह वो राष्ट्रपत्नी बोल रहे हैं। अब ऐसे में मीडिया तो क्वेश्चन करेगी। तो अब आप ये सोचिए कि क्या किसी राष्ट्रपति को, यानी कि देश के राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोला जा सकता है? अब उसमें ये बोल रहे हैं, अब इनके मीडिया में एक वीडियो देख रहा था मीडिया में, तो उनका ये कहना है कि गलती से राष्ट्रपति निकल गया। ठीक है, हम मान लिए गलती से निकल गया, लेकिन इससे पहले रामनाथ कोविंद जी थे जो कि एक पुरुष हैं। इससे पहले प्रणब मुखर्जी जी थे जो एक पुरुष हैं। तो 10 साल के अंदर आपके मुंह से कभी भी राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी नहीं निकला, लेकिन एक महिला यानी कि द्रौपदी मुर्मू, वो भी आदिवासी से बिलोंग करती है, जो कि भारत की पहले राष्ट्रपति हैं, जो कि एक आदिवासी हैं। तो आपके मुंह से राष्ट्रपति को राष्ट्रपति निकल गया। अगर क्या आप मतलब ठीक है, हमने मान लिया कि, या कोई भी हो मान लेता है कि चलो ठीक है निकल गया, लेकिन जब निकलता है तो हमें ये भी देखना होता है कि हम किसके लिए बोल रहे हैं। अब इसमें विपक्ष, चाहे वो स्मृति ईरानी हो बीजेपी की, चाहे वो कोई भी बड़े बड़े नेता हों, तो बीजेपी के नेता हैं बोल रहे हैं, सीधे बोल रहे हैं कि कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी, वो माफ़ी मांगे, क्योंकि उनके बड़े नेता ने इतनी बड़ी गलती की है, पूरे देश का अपमान किया, क्योंकि राष्ट्रपति पूरे देश का गौरव है, तो उन्होंने अपमान किया है। तो अब राष्ट्रपति जो सोनिया जी हैं, उनका मैं स्टेटमेंट देख रहा था, एक मीडिया के जो पत्रकार हैं उनके सामने वो स्टेटमेंट दे रही थी कि मैं कभी भी माफ़ी नहीं मांगूंगी। तो क्या उनको ये स्टेटमेंट देना चाहिए? एक राष्ट्रपति जी को इतना बड़ा अपशब्द बोला गया है, तो क्या उनको ये स्टेटमेंट देना चाहिए? आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अधीर रंजन जी जिन्होंने बोल रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, उनके बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।